हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, यानी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए सपोर्ट की इस्तदा है, आप इस चैनल को सपोर्ट कर लीजिए और दूसरों तक भी वीडियो को पहुंचाए। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स इसी वे में ज़रूरत है, इसी तरह से मैंने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए हैं, जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी के भी और इंडियन ज्योग्राफी के भी मैं बनाने जा रहा हूँ। फिलहाल मैं वर्ल्ड को पढ़ाऊँगा, तो ये नोट्स आप 7006546922 पे हासिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी होगी तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है, यानी पूरे कंटिनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड की कंट्री कौन कौन सी कहाँ पे है, एंटार्क्टिक ओशन कहाँ पे है, आर्कटिक ओशन कहाँ पे है, कंट्रीज़ कहाँ पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। जब आपको कॉन्टिनेंट समझ आएंगे तो तब आपको फिर इंडिया की ज्योग्राफी अच्छी तरह से समझ आएगी, क्योंकि आपने कॉन्टिनेंट्स में पढ़ा होगा कि इंडिया किस कंटिनेंट में आता है, कहाँ पे इसकी लोकेशन है, कौन सा लैटिट्यूड है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है, वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। फिर तो आज की वीडियो में हम फिलहाल वर्ल्ड मैप को समझेंगे कि कौन सा कंटिनेंट कहाँ पे है, कितने कंटिनेंट्स हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हल्का फुल्का पढ़ेंगे, फिर हम कंटिनेंट्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये मैप देख लीजिए। देखिए, इसमें कुल टोटल मिला के दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। नंबर वन, आपको लैंड मास नज़र आएगा जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और नंबर टू जिसको हम वाटर बॉडीज़ कहते हैं। तो वो ओशंस आपको दुनिया के दिखाए जाएंगे इसमें, और इसमें आपको 7 कंटिनेंट्स और 5 बिग ओशंस जो वर्ल्ड के हैं वो दिखाई देंगे। तो कंटिनेंट दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक तो वाटर, एक तो लैंड। ओके, तो लैंड में कौन कौन सा आता है? एशिया आता है, यूरोप आता है, साउथ अफ्रीका आता है, साउथ अमेरिका आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है, एंटार्क्टिका आता है। तो ये कुछ ऑस्ट्रेलिया आता है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स है दुनिया के। और वाटर बॉडी कौन कौन सी है? बड़ी वाटर बॉडीज यानी बिग ओशन जिनको हम कहते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक ओशन जिसको हम साउदर्न ओशन भी कहते हैं, और आर्कटिक ओशन। ये 5 ओशन दुनिया में पड़ते हैं। ओके, तो इनके बारे में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए, एशिया की लोकेशन कहाँ पे है? ये ईस्ट में आता है। अमेरिका, साउथ अमेरिका ये वेस्ट में आते हैं। यूरोप और साउथ अफ्रीका मिडल ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देखिए, ये तकरीबन नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। एंटार्क्टिका साउथ में पड़ता है। आर्कटिक ओशन कहाँ पे? नॉर्थ में पड़ता है। तो वन बाय वन हम इन्हीं के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस मैप को अपने जहन में बिठाइए ताकि आपको पता चले कि एशिया कहाँ पे है, यूरोप कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका कहाँ पे है, साउथ अमेरिका कहाँ पे है, और अफ्रीका कहाँ पे है, और नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है, और एंटार्क्टिका कहाँ पे। तो ये नीचे वाला पोर्शन एंटार्क्टिका का जो कॉन्टिनेंट है तो वो है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 कंटिनेंट्स टोटल हैं। वाटर बॉडीज कितनी है? पैसिफिक ओशन है जो कि ओ शेप्ड है, अटलांटिक ओशन है जो कि एस शेप्ड है, इंडियन ओशन है जो एम शेप्ड और ट्रायंगल शेप्ड है, आर्कटिक ओशन और एंटार्क्टिक ओशन। ये 5 वाटर बॉडीज हैं। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या हमने ऊपर देखा। देखिए, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन ग्लोब। तो कुल टोटल मिला के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ग्लोब में, दुनिया में, जिनमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया है। तो एरिया वाइज अगर बात करें और पॉपुलेशन वाइज बात करें कौन सा बड़ा है, तो एरिया वाइज भी सबसे बड़ा एशिया है और पॉपुलेशन वाइज भी। दूसरे नंबर पे कौन है? अफ्रीका है। तीसरे नंबर पे कौन है? नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पे यूरोप है। चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका है, लेकिन पॉपुलेशन के एतबार से चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका है। पांचवें नंबर पर एंटार्क्टिका है एरिया वाइज, लेकिन पांचवें नंबर पे साउथ अमेरिका है एरिया वाइज। यूरोप छठे नंबर पे, तो यूरोप के बदले ऑस्ट्रेलिया है छठे नंबर पर पॉपुलेशन में, और ऑस्ट्रेलिया जो है ये एरिया वाइज 7वें नंबर पर है, लेकिन एंटार्क्टिका में सबसे कम पॉपुलेशन है, ये लास्ट वाला ऑप्शन है। ओके, तो देयर आर 5 वाटर बॉडीज ऑन ग्लोब। कौन कौन सी? पैसिफिक ओशन जो कि लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद अटलांटिक ओशन, फिर उसके बाद इंडियन ओशन, फिर इसके बाद एंटार्क्टिक ओशन, और सबसे छोटा है आर्कटिक ओशन। तो इन 3 ओशंस के बारे में याद रख लीजिए। जो पैसिफिक ओशन है ये ओ शेप्ड है, अटलांटिक ओशन जो है ये एस शेप्ड है, और इंडियन ओशन जो है ये एम शेप्ड है।
तो इसके बाद हम देखते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ टोटल है 12,756 और नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो डायमीटर है वो है 12,714 किलोमीटर्स। तो इक्वेटोरियल डायमीटर मतलब कि जब हम ईस्ट टू वेस्ट जमीन को देखते हैं तो टोटल किलोमीटर कितने हैं, 12,756 किलोमीटर्स और 12,714 किलोमीटर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है। थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है। आपको कंटिनेंट्स के बारे में जो माउंटेन्स है, ग्रासलैंड्स है या इसी तरह से ओशंस वगैरह जो रिवर्स वगैरह है वो कैपिटल्स के बारे में पूछा जाता है। तो थोड़ी सी बात अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर करेंगे। ये दो इम्पोर्टेंट जो इमेजिनरी लाइन्स है और कुछ इम्पोर्टेंट इमेजिनरी लाइन्स जो ग्लोब पे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। फिर हम कंटिनेंट वाइज हर एक कंटिनेंट को थरोली पढ़ेंगे, लेकिन इन इमेजिनरी लाइन्स को सबसे पहले समझना होगा। तो देखिए मैप तो हमने देखा, कॉन्टिनेंट्स हमने देखे कि 7 कॉन्टिनेंट्स टोटल है, 5 वाटर बॉडीज, बड़ी वाटर बॉडीज यानी बड़े ओशंस 5 है। और इसके बाद हम थोड़े से लाइन्स को देखेंगे कि कौन कौन सी लाइन ग्लोब पे लगी हुई है। इमेजिनरी लाइन है, वो जमीन पे कहीं नहीं दिखेगी आपको, लेकिन इमेजिनरी लाइन्स जो कि जियोग्राफर्स ने लगाई है ताकि हम उनसे टाइम को जांच करें या हम उससे लोकेशन को देखें। देखिए लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड ग्लोब पे ऐसी लाइन्स होती है, लेटी हुई लाइन्स, इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है। टोटल लैटिट्यूड 181 है एंगल्स। ओके, एंगल का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम इक्वेटर पे जाएंगे ऐसे तो ये एक एंगल बन गया, इसी तरह से ऐसे तो ये एक एंगल बन गया, और 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनता है नॉर्थ पोल पे और यहाँ पे साउथ पोल पे। तो ये टोटल 181 लैटिट्यूड्स है। आल्सो नोन एज पैरेलल्स, इनको पैरेलल्स भी कहते हैं। क्यों इनको पैरेलल्स कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ऐसे ऐसे, और इंटरसेक्ट ईच अदर नहीं करते, इसलिए इनको पैरेलल्स भी कहते हैं। रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो ये ऐसे वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में चलते हैं। ये पॉइंट्स वन लाइनर्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। मेजर डिस्टेंस नॉर्थ साउथ फ्रॉम इक्वेटर, अब ये क्या करते हैं, इनसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं नॉर्थ से साउथ। देखिए ये इक्वेटर है यहाँ पे, अगर हम इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपको मिसाल के तौर पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री तक। तो ये मेजर करते हैं डिस्टेंस नॉर्थ से और यहाँ से साउथ। ओके, इक्वेटर से नीचे साउथ, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ। मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा मैप के थ्रू, आपको ये बात सारी क्लियर होगी, ताकि पहले हम मैप को देखेंगे फिर उसके बाद हम आगे मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा वन बाय वन। देखिए मैप अगर मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड मैप तो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैप ऐसा चीज है ना जिसके थ्रू चीजें क्लियर होती है, वरना आपको क्लियर नहीं होगी। ये देखिए अगर आप ये मैप देख रहे हैं तो ये देख लीजिए, ये है इक्वेटर, ये वाली लाइन, ये जो लाइन लगी हुई है ये है इक्वेटर की। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री। इसके ऊपर एक लाइन है, दूसरी लाइन, मतलब इसके ऊपर बराबर ऐसी ऐसी लाइनें यहाँ तक है। ओके, नॉर्थ पोल, और यहाँ से नीचे साउथ पोल तक है। ओके, तो ये वाली लाइन जो है ना इक्वेटर, तो इक्वेटर इनको पहले लैटिट्यूड्स कहते हैं, यानी ऐसे वाली लेटी हुई लाइन्स को लैटिट्यूड कहते हैं, और ये जो लाइन्स है इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन्स लगी हुई है ग्लोब पे। ओके, तो इनसे क्या करते हैं, इक्वेटर के ऊपर जो भी लैटिट्यूड आता है इनसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, और इक्वेटर के नीचे जो लाइन्स आती है ना लेटी हुई लाइन्स, इनसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं टुवर्ड्स साउथ पोल। तो 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, इसी तरह 60 डिग्री। तो इंपॉर्टेंट लाइन इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ये आपको बात समझ आ गई, इनको लैटिट्यूड कहते हैं और इन वाली लाइन इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लेकिन अब हम इंपॉर्टेंट लाइन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, वो मैं आपको कॉपी पे दिखाऊंगा। ओके, तो देख लीजिए ये था लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन। तो हमने इसके बारे में पढ़ा कि मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम इक्वेटर, तो ये डिस्टेंस मेजर करते हैं नॉर्थ या साउथ टुवर्ड्स इक्वेटर। क्रॉस प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल, अब क्या कहता है कि ये क्रॉस करते हैं प्राइम मेरिडियन को। प्राइम मेरिडियन क्या है, प्राइम मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूड है, यानी एक वर्टिकल लाइन है ऐसे ग्लोब पे, जो कि ग्लोब के बीच में चलती है। ओके, और इसी को ये ऐसे राइट एंगल पे क्रॉस करती है। ओके,
यानी अगर यहाँ पे हम एक प्राइम मेरिडियन डालेंगे, जो मैं आपको आगे लॉन्गिट्यूड में बताऊंगा कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है, तो इसको ये लाइन्स ऐसे ऐसे टच करती है, क्रॉस करती है और एक एंगल बनाती है यहाँ पे। ओके, सो प्राइम मेरिडियन राइट एंगल पे देखिए, क्वेश्चन एग्जामिनर आपको बोल सकता है क्रॉस प्राइम मेरिडियन एट लेफ्ट एंगल, तो वो गलत होगा। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। गेट शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल्स, अब कहता है कि ये पोल्स पे शॉर्टर होते हैं। विद ओनली द इक्वेटर द लॉन्गेस्ट सर्कल, ये देखिए इक्वेटर जो है ना, ये सबसे बड़ा सर्कल है क्योंकि ये मिडल में है। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर जाओगे तो यहाँ पे अगर कोई सर्कल आएगा वो छोटा होगा। ओके, क्योंकि जमीन थोड़ी सी जियोइड स्पेस में है, गोल स्पेस में है, तो इसके ऊपर वाला जो आएगा वो शॉर्ट आएगा। ओके, total parallel is 179 by cutting north pole south pole because no parallel on the both। देखिए टोटल parallels अगर हम देखेंगे तो 197 parallels है। ओके, क्यों? क्योंकि एंगल्स मैंने बोले 181, parallels मैंने बोले 179, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ना, यहाँ पे एक डॉट है खाली, यहाँ पे कोई पैरेलल नहीं है, तो 179 है पैरेलल्स, लेकिन एंगल्स कितने हैं? 181, राइट। अब करते हैं बात हम लॉन्गिट्यूड पे। तो लॉन्गिट्यूड कैसी लाइन्स है? ऐसी खड़ा लाइन्स, जिनको हम वर्टिकल बोलते हैं। तो ये कैसी लाइन्स है? वर्टिकल लाइन्स है। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360। ओके, 360। तो यहां की तरफ 180, यहां की तरफ 180। डिटरमाइन्स द टाइम। अब लॉन्गिट्यूड से क्या करते हैं? उनसे हम डिस्टेंस मेजर करते थे, इनसे हम क्या करते हैं? टाइम को डिटरमाइन करते हैं। टाइम कैसे? वो मैं आपको ग्रीनविच के थ्रू आगे दिखाऊंगा। 4 मिनट डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, बिटवीन हर एक लॉन्गिट्यूड, यानी अगर एक लॉन्गिट्यूड, 2 लॉन्गिट्यूड, 3 लॉन्गिट्यूड, तो इनमें डिफरेंस है 4-4 मिनट का। ओके, 4-4 मिनट से मतलब ये कि अगर यहाँ पे 12 बजे होंगे तो इस वाले पे 12:04 होंगे। इसी को कहते हैं टाइम डिफरेंस है 4 मिनट की। प्राइम मेरिडियन इज द सेंटर लाइन। अब ऐसे वाली लाइन में लैटिट्यूड्स में इक्वेटर थी सेंटर लाइन, और वो था सबसे बड़ा सर्कल, लेकिन ऐसी वाली लाइन में प्राइम मेरिडियन जो है ये है मिडल वाली लाइन, सेंटर वाली लाइन। फिर इसकी इधर तरफ और लॉन्गिट्यूड्स है और इस तरफ और लॉन्गिट्यूड्स है। अब ग्लोब हुआ डिवाइड 4 हिस्सों में। देखिए, अगर ये प्राइम मेरिडियन है, ये इक्वेटर है, तो इस वाले को कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इस वाले को कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस वाले को कहते हैं इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस वाले को कहते हैं इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। अब थोड़ा सा टाइम को देखते हैं कैसे ये टाइम को डिटरमाइन करते हैं। देखिए, मैंने बोला ये है प्राइम मेरिडियन, मिसाल के तौर पे ये ग्लोब है और बीच वाली लाइन जो है ये प्राइम मेरिडियन है, और ये जा रही है ग्रीनविच से। ग्रीनविच एक प्लेस है लंदन में, वहां से ये जा रही है बीच में। तो इस वाली साइड का टाइम अलग होगा, इस वाली साइड का टाइम अलग होगा, क्योंकि यहाँ ईस्टर्न स्फीयर इसको कहेंगे, इसको वेस्टर्न स्फीयर हम कहेंगे। तो हर लैटिट्यूड के दरमियान 4 मिनट का फर्क होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 बजे होंगे तो वो एक इक्वेटर पे एक प्राइम मेरिडियन पे, यानी 1 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे 12:04, इसी तरह से 12:08, 12:16, फिर 20 मिनट, इसी तरह से 4-4 मिनट का डिफरेंस आएगा। जितने हम यहाँ अहेड बढ़ेंगे उतना प्लस होगा, और जितने हम यहाँ बढ़ेंगे वेस्ट की तरफ तो माइनस होगा। अगर यहाँ पे 12:04 का टाइम है, तो यहाँ पे अगर हम पहले वाली लॉन्गिट्यूड पे देखेंगे तो वहां पे होगा 11:55। तो फर्क यहाँ और यहाँ पर है। तो ये वाला साइड अहेड है, ये वाला साइड बिफोर है। अगर आपको ये यहाँ पे समझ नहीं आया तो आगे हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए, ये जो ग्लोब पे लाइन्स हैं, सबसे पहली है आर्टिकल सर्कल, सॉरी, यहाँ पे पहले हम इक्वेटर है, बीच वाला इक्वेटर है, इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर इंपॉर्टेंट लाइन आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और भी लाइन्स आती है लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट है। तो 23 डिग्री 1/2 है ये नॉर्थ। फिर इसके बाद ऊपर आता है आर्टिक सर्कल जो 66 डिग्री 1/नॉर्थ है, 1/2 नॉर्थ है। इक्वेटर के नीचे अगर हम जाएंगे तो पहली लाइन इंपॉर्टेंट लाइन आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, 23 डिग्री 1/2 साउथ है ये,
फिर आता है एंटार्क्टिक सर्कल 66 1/2 साउथ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्कल्स आपको याद रखने होंगे। आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल। ये आपको आगे जब हम इंडिया की ज्योग्राफी या बाकी जो कंटिनेंट्स है उनको पढ़ेंगे तो वहां पे ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। आई होप ये लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम अच्छी तरह से कॉन्टिनेंट्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, और अगर नोट्स चाहिए तो आप सिंपली 7006546922 पे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।